नहीं बताया तुम्हें इसके बारे में? यार बताया होगा, ऐसा हो ही नहीं सकता। अच्छा ठीक है, मैं बता देता हूँ। देखो अब तक मैंने तुम्हें जितनी भी चीज़ें बताई हैं ना, वो सारी की सारी टॉप और बॉटम से रिलेट करती हैं। मतलब जैसे अगर मार्केट रेजिस्टेंस पे चली जाती है तो हम क्या करते हैं, सेल कर लेते हैं मार्केट को, और जब मार्केट बॉटम पे आती है तो हम लोग बाय कर लेते हैं। ठीक है, ध्यान से समझना, ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, मज़ा आएगा इसे समझने में। अगर इसे समझ लोगे ना तो तुम कंसोलिडेशन में दबा के पैसा बनाओगे जितना हो सकता है। ठीक है, देखो नी कैप स्ट्रेटेजी क्या होती है बेसिकली, ये काम करती है मार्केट जब होल्डिंग पे चली जाती है, मार्केट जब कंसोलिडेशन पे चली जाती है तब काम करती है। या फिर दूसरी कंडीशन है कि मार्केट में तब काम करेगी जब तुम्हारा ट्रेंड शुरू हो जाता है बनना, जब तुम्हारा रेजिस्टेंस और सपोर्ट के बीच में मार्केट आ जाती है, तब ये काम करती है। यानी कि एक तो तुम कह सकते हो कि ये काम करेगी तुम्हारी सिंपल जब तुम्हारी मार्केट होल्डिंग पोजीशन पे जाएगी, यानी कि कंसोलिडेशन कह सकते हो, कंसोलिडेशन पीरियड। ठीक है, कंसोलिडेशन पीरियड। और दूसरा तुम्हारी बिटवीन सब रेजिस्टेंस एंड सपोर्ट। ओके, अब देखो, अब ये जो कंसोलिडेशन पीरियड है मैं आपको बेसिक ग्राफ समझाता हूँ, फिर ग्राफ पे समझाऊंगा कैसे बनता है। जैसे मान लो मैं बोल रहा हूँ आपसे कंसोलिडेशन पीरियड में मार्केट इस तरीके से रिएक्ट कर रही है, ऐसी चलती है। यही तो होता है मार्केट का मूवमेंट कंसोलिडेशन में, ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे होता रहता है। ठीक है, इस कंडीशन में आपको क्या करना है, अगर मार्केट एक रेंज में चल रही है ना, आपको रेंज में अगर चल रही है तो वो बेशक कहीं भी चल रही है उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। आपको ना यहाँ पर ये देखना है कि यहाँ पर जो जो कैंडल है ना कलर का, जो टॉप और बॉटम पे कैंडल का कलर है, कोई भी कलर की कैंडल हो, चाहे वो हरे रंग की हो चाहे वो नीले रंग की हो, सॉरी कोई से भी रंग की हो, अगर मान लो रेड कलर की कैंडल है, उसको ग्रीन कलर की कैंडल क्रॉस करके क्लोजिंग दे देती है, ऊपर या नीचे जो ये पॉइंट्स दिख रहे हैं तुम्हें सर्कल्स, जो ये पॉइंट दिख रहे हैं वहां पर, तो तुम्हारे पास एक अपॉर्चुनिटी मिलती है ट्रेंड के रिवर्सल की। ठीक है, सबसे पहला पॉइंट। दूसरा आता है अगर इनके सेंटर में ऐसा कुछ होता है तो भी ये चीज़ होती है। अभी मैं समझाता हूँ तुम्हें समझ में नहीं आएगी, बस मैंने एक तुम्हें सिंपल बता दिया कि अगर यहाँ अलग रंग की कैंडल होती है, ग्रीन कलर की है, उसको रेड कलर क्रॉस कर देती है तो एक पोजीशन बन जाती है उस डायरेक्शन में जिस कलर की कैंडल उसे क्लोज कर रही है। बिटवीन रेजिस्टेंस और सपोर्ट का क्या मतलब है यहाँ पर, मैं आपको दिखाता हूँ रेजिस्टेंस सपोर्ट का क्या मतलब है। कि जैसे मान लो मैं तुमसे कह रहा हूँ मार्केट रेजिस्टेंस से अभी नीचे आ रही है ट्रेंड बना बना के, ठीक है, ऐसे ट्रेंड बना बना के नीचे आ रही है, अब वो सपोर्ट पे पहुंच गई है। तुम्हें पता है अगर तुमने एक बार को रेजिस्टेंस पे तुम्हारी ट्रेड छूट गई तो अब तुम कहाँ फोकस करोगे, या तो रीटेस्ट पे, मार्केट दोबारा यहाँ जाएगी, फिर दोबारा यहाँ नीचे आएगी तब करोगे, फिर तुम, या फिर अगर तुम्हें छूट चुका है तो तुम फिर सपोर्ट पे फोकस करोगे मार्केट के ऊपर उठने का। ऐसे ही होता है हमेशा, रिवर्सल ट्रेडर ऐसे ही करते हैं काम। अब होगा क्या, मैं क्या करूंगा तुम्हें, इसमें यहाँ ये वाली स्ट्रेटेजी कैसे काम करेगी, जो सेंटर है ना इसका, यहाँ पर तुम्हें एक अलग रंग की कैंडल बननी चाहिए, ट्रेंड से अलग रंग की कैंडल, और उस अलग रंग की कैंडल को फिर दोबारा उस ट्रेंड की कैंडल क्रॉस कर जाए, तब तुम्हारे पास सेम अमाउंट में, जो मूंगफली मैं तुझे समझाता हूँ, मूंगफली बनेगी वहां पर, सेम अमाउंट में वहां निकलेगी। ये स्कैल्पिंग की स्ट्रेटेजी है। इट मीन्स कि इसके अंदर आपको अपना जो रिस्क रिवॉर्ड रेशियो रखना है, इसके अंदर जो आपको रिस्क रिवॉर्ड रेशियो रखना है वो 1:1.2 से 1.5 के बीच में रखना है। यानी कि अगर आप 100 रुपये लगा रहे हो तो आपको 120 से लेके 150 रुपये तक कमाने, इससे ज़्यादा नहीं कमाने। ओके, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अब मैं आपको इसको चार्ट पे दिखाता हूँ ये कैसे काम करेगा। सबसे पहले मैं आपको ट्रेंड का दिखा देता हूँ। ओके, तो हम चलते हैं ट्रेंड पर, और हम आ जाते हैं, हम गोल्ड में आ जाते हैं। गोल्ड में कोई भी ड्राइंग नहीं है ना, यार ड्राइंग लगी पड़ी है, कोई नहीं, चलो यहाँ पर आ जाओ। ये देखो, जैसे मान लो मैं एक बेसिक सपोर्ट और रेजिस्टेंस ड्रॉ कर रहा हूँ, ये हमारा रेजिस्टेंस हो गया और ये हमारे पास सपोर्ट हो गया। ओके, अब बात आती है, मैंने बोला तुम्हारे पास यहाँ ट्रेड छूट गई, यहाँ ट्रेड छूट गई, अब सेंटर में जो मार्केट चल रही है, अब तुम्हें ये स्ट्रेटेजी सेंटर में काम करेगी जहां पर बेसिकली लोग इग्नोर करते हैं। क्या करना है आपको, 3 कैंडल से ज्यादा देखना है ट्रेंड के अंदर, अगर 3 से ज्यादा कैंडल बनी हुई है तो आपको कंटिन्यू करना है, 3 से कम है तो मत करना।
या फिर बहुत ही ज़्यादा बन रही है तब भी नहीं, मिनिमम 3 4 5 तक चल सकती है इनकी रेंज में अगर है। 3 कैंडल का मतलब है, आपने 3 ब्लैक क्रॉस के बारे में सुना होगा, 3 ब्लैक क्रॉस और 3 वाइट क्रॉस कैसे कैसे होते हैं। 3 ब्लैक क्रॉस, ठीक है, ये कैंडल कुछ इस तरीके से होती है, इस तरीके से कैंडल होती है, ठीक है। आपको इन कैंडल्स पे फोकस करना है। ये छोटी बड़ी भी हो सकती हैं, ये छोटी बड़ी भी हो सकती हैं, और ये मतलब छोटी छोटी एक जैसी भी हो सकती हैं, कैसे भी हो सकती है। और ये 3 ब्लैक क्रॉस कहते हैं जब मार्केट डाउन में होती है, 3 वाइट क्रॉस कहते हैं जब मार्केट अप ट्रेंड में चल रही होती है। कहने का मतलब, तो आपको इन कैंडल पे फोकस करना है, या तो इन पे या इन पे। जहां पर भी 3 कैंडल बन रही है और वो ट्रेंड में बन रही है, इन पे फोकस करो। अब तो मैं दिखाता हूँ लाजवाब चीज़, ध्यान से देखना, ठीक है। ट्रेंड बन गया, मार्केट यहाँ से नीचे आ रही है। अब आप देखो इसके अंदर 3 कैंडल बनती है, आपको एक डिफरेंट कलर की कैंडल देखनी है। डिफरेंट कलर की कैंडल का मतलब है कि आपको एक डिफरेंट कलर की कैंडल कैसे देखनी है। जैसे मान लो ये है, यहाँ देखो 3 कैंडल बनी है, 3 कैंडल बनने के बाद एक अलग रंग की कैंडल, यहाँ ग्रीन कलर की कैंडल बन गई। दिस इज योर 1 कैंडल ब्रेकआउट। ये सिंगल कैंडल ब्रेकआउट की तरह काम करेगी। आपको क्या करना है, सिंपली इसका हाई और इसका लो ऐसे मार्क कर देना है, और जो भी कैंडल इसको क्रॉस करके क्लोजिंग कर देगी, जो भी कैंडल इसको क्रॉस करके क्लोज, मैक्सिमम तीसरी कैंडल तक आपके पास इसके अंदर हो, तीसरी कैंडल अगर क्रॉस करती है तब तक होल्ड करना, 3 के बाद अगर करती है तो वो मार्केट में नहीं चलेगा काम। तीसरा मतलब है जैसे इसके बाद दूसरी कैंडल नहीं कर पाई, कोई बात नहीं, हमने चांस दिया अगली कैंडल को, अगली कैंडल नहीं कर पाई, कोई बात नहीं, तीसरी कैंडल जो हमारे पास करनी चाहिए, अगर ये भी नहीं करती तो आप उसको छोड़ दो फिर। वैसे तो नेक्स्ट कैंडल में ये चीज़ काम कर जाती है, पर कभी कभी होता है ऐसा कि मार्केट होल्ड पे चली जाती है। जैसे ही इस कैंडल ने इस बॉक्स को क्रॉस करके क्लोजिंग दे दी नीचे, यही आपकी पोजीशन है, ओके, यही आपकी पोजीशन है। यहाँ से यहाँ तक आप इसको एग्जैक्ट यहाँ तक ले सकते हो, या इस बॉडी की पूरी पूरी यहाँ तक ले सकते हो। अब आपका जो रिस्क रिवॉर्ड रेशियो है वो 1.2 से 1.5 के बीच में होना चाहिए, ठीक है, समझ गए। ट्रेंड काम कर गया आपका, कोई दिक्कत नहीं है। दोबारा आ जाओ, एक ट्रेंड खत्म होते ही आपको बस ट्रेंड के खत्म होने का वेट करना है। इस जगह पे ट्रेंड खत्म हो गया है, अब दूसरा ट्रेंड शुरू होता है। यहाँ पर देखो, 1 2 3 4, 4 कैंडल है, चौथे के बाद पांचवी कैंडल ने क्लोजिंग दे दी, दे दी। अब तुम खुद देखो, यहाँ पर अगर तुम बॉक्स बनाते हो इसके हाई और लो का, बना दिया आपने यहाँ बॉक्स, अब तुम देखोगे यहाँ जाके इसने क्लोजिंग दी है। ऐसी कैंडल को आप कभी भी कंसिडर मत करना, बेशक ये आपको प्रॉफिट दे जाए। इसका रीजन इसीलिए क्योंकि देखो यहाँ पर एक हैमर बन गया, शायद ये हैमर मार्केट को ऊपर उछाल दे, वो भी सकता है। और अगर मैं इस हैमर को कंसिडर भी ना करूं तब भी तुम देखोगे 3 से ज्यादा कैंडल बन रही है, 1 2 3 4, देख रहे हो। तो वो चीज़ है, कहने का मतलब मेरा ये है कि आप बस सपोर्ट तक पहुंचते पहुंचते आपको ये चीज़ इग्नोर कर देनी है। जैसे सपोर्ट तक पहुंच जाएगी फिर आप इसको कम बंद कर दो, ये स्ट्रेटेजी फिर आपकी फेल हो जाएगी, क्योंकि आप सेंटर में काम करेगी जितना। देखो बिल्कुल एग्जैक्ट सेंटर में ये ट्रेड आई है, हमेशा ऐसे ही होता है, हमेशा ट्रेड सेंटर में ही आता है। अब देखो दोबारा यहाँ पर आ जाओ अप ट्रेंड के लिए, जहाँ पर आपको 3 कैंडल देखिए वहाँ पर आपकी हो जाएगी, लेकिन कोशिश करनी है कि आपको जो है ना ट्रेड बिटवीन इन बिटवीन यही मिले। एक बार आप खुद ट्राई करके देखना, पता लगेगी आपको। अरे यार वो कहाँ चला गया। अभी मैं आपको एक बार अपसाइड की ओर दिखाता हूँ। ठीक है, देखो जैसे मान लो, अब मैं अब ट्रेंड की आपको दिखाता हूँ। अरे कैमरा कैसे बंद हो गया। देखो अब हमें देखना सपोर्ट, बेसिकली एक तरह का सपोर्ट देखना। टाइम फ्रेम थोड़ा सा बड़ा कर देते हैं, 15 मिनट का कर देते हैं। देखो जैसे ये है,
ये आता है आपके पास कंसोलिडेशन का एरिया। कंसोलिडेशन एरिया में आप देखोगे तो यहाँ पर आपको साफ दिखेगा, जैसे ही आपको कैंडल यहाँ पर दिखती है मार्केट में, देखो हाई पर जाती है। मैंने क्या बोला था, जब कंसोलिडेशन वाली मार्केट आएगी तो आपको टॉप पर एक अलग रंग की कैंडल दिखेगी और उसको अगर दूसरी रंग की कैंडल क्लोज कर दे, उसी की क्लोजिंग पे आपने ट्रेड लगेगी और एक स्कैल्प मिलेगा आपको अच्छा सा। ओके, सेम यहाँ पर है, सेम यहाँ पर है, देखो यहाँ पर भी वही है, एक कैंडल बनी उसको क्रॉस कर दिया। देखो ये कम मिलेगा बहुत, लेकिन जहाँ मिलेगा वहाँ काम ज़रूर करेगा, स्कैल्प में ही करेगा लेकिन काम। इसको शूटिंग ट्रेड में काम मत करना, शूटिंग वाली नहीं चलेगी, स्नाइपर ट्रेड नहीं चल पाएगी। ये सिर्फ और सिर्फ आपकी स्कैल्पिंग के लिए होती है, क्योंकि इनकी एक्यूरेसी बहुत अच्छी होती है इन ट्रेड्स की। ठीक है, बाकी देखो अगर जैसे मान लो इसको भी तुमने कर लिया, उसके बाद तुम यहाँ देखो, यहाँ पर जैसे मान लो रेजिस्टेंस है तुम्हारा, उसके बाद एक दो तीन कैंडल बनी, एक अलग रंग की बनी और अलग अलग रंग की कैंडल को इसने क्रॉस कर दिया, एंड दिस इज योर पोजीशन। यहाँ से लेके यहाँ तक आपका स्टॉप लॉस लग जाएगा और यहाँ से लेके यहाँ तक आपका टेक प्रॉफिट लग जाएगा। ओके, समझ गए। उसके बाद देखो यहाँ एक दो तीन बनी, ये देखो कैंडल यहाँ अलग रंग की बनी है, ठीक है, ये सपोर्ट है। ये छोटे छोटे सपोर्ट रेजिस्टेंस के बेसिस पे बता रहा हूँ आपको। तीन कैंडल आ गई, चौथी अलग रंग की है, सिंपल आपने इसका हाई और लो को मार्क करा और जो कैंडल इसको क्रॉस कर जाती है वहाँ से आपने ट्रेड ले ली, मान लो यहाँ से ले ली और यहाँ से यहाँ तक का आपका स्टॉप लॉस और ये आपका टेक प्रॉफिट हो गया हिट। ठीक है, सेम इसी के अगला वाला, एक बार ट्रेंड अगर हो गया तो दोबारा उसमें घुसने की ज़रूरत नहीं है,